7 महीने के युद्ध का आखिरी मुकाबला। बरसेंगे न्यूक्लियर बम, जलेगी दुनिया। ज़ेलेंस्की नहीं, अब बाइडेन लड़ेंगे जंग। And we're fully prepared to defend it. I want to say this again. America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. दुनिया देखती रह गई, लेकिन पावरफुल पुतिन ने वो कर डाला जिसके बारे में शायद सुपर पावर अमेरिका ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। नाटो देश कितना भी खिसियाएं, लेकिन पुतिन ने अपनी शक्तिशाली शख्सियत के दम पर यूक्रेन के 4 टुकड़ों पर कब्जा कर लिया। रूस ने दादागिरी के साथ यूक्रेन के लुहांस्क, दोनेत्स्क, दक्षिण ज़पोरिज्जिया और खेरसोन पर कब्जा कर लिया। ये चारों जगह मिलाकर यूक्रेन का कुल 15% इलाका है। अब बाकी 85% पर रूस की नजर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस पावरफुल एक्शन के बाद सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की जग हंसाई हो रही है, जिसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का गुस्से से लाल हो जाना लाजमी है। ऐसे में अमेरिका ने रूस का घमंड तोड़ने के लिए यूक्रेन की मदद तेज कर दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को $12 अरब से ज्यादा की अतिरिक्त मदद का ऐलान कर दिया है, जिससे युद्ध से जूझ रही यूक्रेन की आर्थिक मदद की जा सके। हालांकि इसके पीछे अमेरिका का असली मकसद है विस्तारवादी रूस को यूक्रेन पर कब्जे से रोका जाए। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को नासैम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी नेशनल नॉर्वेनियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया था, ताकि रूस के सुइसाइडर ड्रोन्स, फाइटर जेट और हाईटेक क्रूज के हमलों से बचा जा सके। जग जाहिर है कि भले ही मैदान जंग में ज़ेलेंस्की हो, लेकिन ज़ेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका अपने हितों के निशाने साध रहा है। पुतिन के पावरफुल कदम के बाद जो बाइडेन ने पुतिन को 2 टूक चेतावनी तक दे डाली, क्योंकि बात अब सुपर पावर की साख पर आ गई है। And we're fully prepared to defend it. I want to say this again. America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch. And I've been in close touch with our allies. We're announcing new sanctions today as well, that including new authorities to sanction anyone who provides political or economic support to Russia's fraudulent territorial claims. And I've been in close touch with our NATO allies who are united in our resolve to take on his aggression. लेकिन बात वहीं पर आकर अटक गई। क्या बाइडेन की मदद से यूक्रेन पुतिन की पलटन को रोक पाएगा? क्या इस तरह की मदद से अमेरिका यूक्रेन के सहारे पुतिन को रोक लेगा? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप हथियार देते रहे। फिर भी युद्ध के 220 दिन में यूक्रेन अपना बहुत बड़ा इलाका गंवा चुका है। इसमें 15% यूक्रेन को तो पुतिन रूस में मिला चुके हैं। बाइडेन को डर है कि पुतिन रुकेंगे नहीं, इसीलिए बड़ी धमकी दी है। लेकिन पुतिन को इन धमकियों की कोई परवाह नहीं। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिलाने के बाद पुतिन ने न्यूक्लियर बॉम्बर भी भेज दिए हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल की एक इंटेलिजेंस कंपनी इमेजसैट इंटरनेशनल ने फिनलैंड के पास ओलिनिया एयरबेस पर रूस के Tu-160 और Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की तैनाती का पता लगाया है। सैटेलाइट इमेज से भी इसकी पुष्टि की गई। यहां 21 अगस्त को रूस के 4 Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और 25 सितंबर को 3 Tu-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर दिखाई दिए थे। इससे पुतिन की मंशा साफ है कि वो झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं
इस तरह के बॉम्बर और हथियारों की तैनाती का मतलब यही निकलता है कि पुतिन ने अमेरिका और नाटो के खिलाफ मोर्चेबंदी में एटमी वॉर की तैयारी कर रखी है। क्योंकि पश्चिमी देशों को पुतिन दो टूक चेतावनी दे चुके हैं कि अगर रूस की एकता, अखंडता या सुरक्षा पर किसी तरह का खतरा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर तय है। पुतिन साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर नाटो देश बीच में आए तो न्यूक्लियर वॉर, वर्ल्ड वॉर तय समझिए। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगता है कि पुतिन की ये बातें सिर्फ गीदड़ भभकी हैं, या यूं कहें कि अमेरिका और पश्चिमी देश खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस ने दादागिरी के दम पर कब्जा किया है, उससे तो पुतिन के लिए कुछ नामुमकिन नहीं लगता। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका बहुत ध्यान से रूस की गतिविधियों को देख रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे ये लगता हो कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। We're focused on making sure that we're all acting responsibly, especially when it comes to this kind of loose rhetoric. We have been very clear with the Russians publicly and as well as privately to stop the loose talk about nuclear weapons. लेकिन अब तक 220 दिन के युद्ध में पुतिन ने जिस तरह से किसी बात की परवाह नहीं की, उससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को समझ में आ जाना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर या फिर एटमी वॉर का दुनिया पर कितना बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रशिया और यूक्रेन का युद्ध अब उस स्टेज में पहुंच गया है जहां से वर्ल्ड वॉर ही नहीं, एटमी वॉर का खतरा भी मंडराने लगा है। कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पुतिन किसी की परवाह नहीं कर रहे और जिस तरह से वो बार बार एटमी हथियारों की बात कर रहे हैं, उससे वर्ल्ड वॉर या एटमी वॉर 2-3 कदम दूरी पर ही रह गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाके रूस में मिलाए तो पुतिन के दुश्मन बाइडेन भी बौखला गए। पुतिन और बाइडेन दोनों ही इस समय एक दूसरे को धमकियां देते नजर आ रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के 4 इलाके अब रूस के हैं, तो वहीं बाइडेन ने कहा कि मिस्टर पुतिन किसी गलतफहमी में मत रहना। इधर फिर से पुतिन ने यह कहा कि रूस को मिटाने की ताकत किसी में नहीं, तो बाइडेन ने कहा कि जमीन पर कब्जा करके पुतिन बचेंगे नहीं। यानी देखिए किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस को घुटनों पर लाना नामुमकिन है, तो बाइडेन ने यह कह दिया कि 1-1 इंच जमीन की हम रक्षा करेंगे। पुतिन ने फिर कहा अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराए थे, तो इधर बाइडेन की टीम ने कहा कि एटमी हथियारों पर पुतिन की ये लूज टॉक है। यानी एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक तरफ रूस और दूसरी तरफ नाटो के देश जो हैं वो होंगे। स्थिति क्या बनेगी ये हम आपको समझाते हैं। रशिया और नाटो की ताकत और किसके पास कितने हथियार हैं ये भी हम आपको बताते हैं। अगर हम आर्मी की बात करें तो रशिया के पास कुल 13,50,000 सैनिक हैं, नाटो के पास कुल 54 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। वहीं रशिया की बात करें तो 2,50,000 रिजर्व सैनिक हैं, नाटो की बात करें तो 13 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। रशिया के पास 12,420 टैंक मौजूद हैं, तो नाटो के पास 14,682 टैंक मौजूद हैं। रशिया के पास 30,122 हथियारबंद गाड़ियां मौजूद हैं। नाटो की बात करें तो उसके पास कई हथियारबंद गाड़ियां जो हैं वो मौजूद है। इस तरीके से दोनों की ताकत को अगर हम देखें तो दोनों की ताकत में नाटो की ताकत ज्यादा भारी पड़ती है। लेकिन अगर ये वॉर हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? ये दोनों देश की जनता, नाटो के देश की बात कर ले और खासकर रशिया की बात कर ले, जहां अभी हालात देखने को मिले थे कि किस तरीके से पुतिन के खिलाफ उनकी ही जनता सड़कों पर उतरी नजर आई थी। एयरफोर्स की ताकत की चलिए अब बात करते हैं। रशिया के पास 4,173 एयरक्राफ्ट है, नाटो के पास 20,000
723 एयरक्राफ्ट है। यानी नेटो की जो शक्ति है वो जाहिर सी बात है रशिया से बहुत ज्यादा है, और जब ये नेटो और रशिया एक तरीके से टकराएंगे तो जाहिर सी बात है पलड़ा जो है वो नेटो का भारी नजर आएगा, और साफ तौर पर अमेरिका झुकने का नाम नहीं लेगा, ये सभी को पता है। जिस तरीके से दोनों के ऊपर वार पलटवार हो रहा है वो देखकर यही लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब ये देश आपस में भिड़ जाएंगे। और ये जो ताकत हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, एयरफोर्स की ताकत, इसमें भी यही नजर आ रहा है कि नेटो देश की जो ताकत है वो ज्यादा है रशिया से। लेकिन पुतिन का जो जुनून है और पुतिन का जो कहना है कि वो झुकेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, तो वो झुकेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है जब ये शक्तियां आपस में टकराएंगी तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त के हालात क्या होंगे। आखिर में चलिए बात करेंगे न्यूक्लियर पावर के बारे में। न्यूक्लियर पावर के बारे में आपको बताते हैं रशिया और नाटो देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं वो भी जरा देख लिए। न्यूक्लियर वेपन की हम बात कर रहे हैं। 6255 परमाणु हथियार जो है रशिया के पास है। वहीं नाटो देश की बात कर ले तो 6055 परमाणु हथियार नाटो की ताकत है। अब आप समझिए जरा कि अगर युद्ध हुआ तो वो कितना भयानक और भयावह मंजर होगा। आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन इतने बेकाबू कैसे हो गए हैं और अमेरिका समेत उसके सहयोगी देश के लिए पुतिन को रोकना इतना मुश्किल क्यों है, यह रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे और पूरा माजरा समझाएंगे कि समझिए कि क्या है आखिर और ये अमेरिका और रशिया के बीच में चल क्या रहा है। पुतिन बेकाबू है, बाइडेन बेचैन है। पुतिन कह रहे हैं पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लूंगा, रोक सको तो रोक लो। वहीं नाटो देश पुतिन की शख्सियत के सामने नाटे नजर आ रहे हैं। बाइडेन की टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि पुतिन को रोके तो कैसे, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध से लेकर तमाम धमकियों का पुतिन पर कोई असर नहीं पड़ा। दुनिया देख रही है पुतिन की पलटन ने कैसे यूक्रेन में तबाही मचाई, क्योंकि पुतिन पाकिस्तान नहीं है जो अमेरिका के टुकड़ों के भरोसे किसी को आंख दिखाते हों। पुतिन सच में पावरफुल है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कितना भी कमजोर हुआ हो, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं कि उसकी तरफ कोई आंखें तरेर सके। और फिर पुतिन की शख्सियत के क्या ही कहने, जो किसी से डरते नहीं और पुष्पा फिल्म के हीरो की तरह किसी के सामने भी झुकते नहीं, क्योंकि उनकी जेब में एटम बम है जितने शायद बाइडेन के बेड़े में भी नहीं होंगे। और अगर पुतिन के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश हुई तो इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पुतिन पिछले कुछ अरसे से लगातार इस पर बातें कह रहे हैं। पुतिन ने जब यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में मिलाया तब भी कहा कि दुनिया में अमेरिका ही इकलौता देश है जिसने एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया है और एटमी हथियारों के इस्तेमाल की नजीर बनाई। पुतिन एटमी हथियारों पर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अब इसे भी समझिए। यूक्रेन युद्ध को करीब 225 दिन बीत चुके हैं। दुनिया के कई बड़े जानकारों का मानना है कि यूक्रेन के साथ युद्ध कर पुतिन बुरी तरह फंस गए, जहां से पीछे हटना पुतिन के लिए नामुमकिन है।